बच्चों, वेलकम टू द VCC क्लासेस। आप सब बच्चों को VCC क्लास में स्वागत है। आज हम लोग कार्य ऊर्जा शक्ति का लेक्चर नंबर 4 देखेंगे और इस लेक्चर में बच्चों हम लोग न्यूमेरिकल पे बात करेंगे और ये जो न्यूमेरिकल होंगे आपको गतिज ऊर्जा पर आधारित होंगे। ठीक है, तो आइए इस लेक्चर की शुरुआत हम लोग एक स्टेटमेंट के साथ करते हैं। कहते हैं बच्चों कि अभी हारा नहीं हूँ जिंदगी से, मैं बस जरा थम गया हूँ धोखों से। अभी हारा नहीं हूं जिंदगी से, बस मैं जरा थम गया हूं धोखों से। सफर तय करने हैं तूफानों के मुझे, सफर तय करने हैं तूफानों के मुझे, और तुम रोकने आए हो हवा के झोंकों से। चलिए बच्चों, तो हम लोग बात कर लेते हैं गतिज ऊर्जा। सबसे पहले गतिज ऊर्जा का सूत्र बताते हैं कि हमारे पास एक कोई वस्तु है और ये वस्तु का द्रव्यमान m है और ये वस्तु v वेग से चल रहा है। बच्चों, किसी भी वस्तु में गतिज ऊर्जा कब होगा? जब उस वस्तु के पास द्रव्यमान होगा और वेग होगा। ठीक है, और गतिज ऊर्जा को हम लोग इक्के से सूचित करते हैं और किसी भी वस्तु का जो गतिज ऊर्जा होता है वो होता है 1/2 गुना द्रव्यमान गुना वेग का स्क्वायर। यदि आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है बच्चों, थ्योरी का लेक्चर, तो अवश्य देख लें, उसके बाद यहाँ आए। ठीक है, चलिए अगर नहीं भी देखोगे तो इतना रखना कि गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv², जहाँ m वस्तु का द्रव्यमान, v वस्तु का वेग है। ठीक, चलिए तो पहला क्वेश्चन बोर्ड पे लगा दिए हैं, बनाइए। बना लिए? चलिए ठीक बच्चों, बना देते हैं। कहता है 15 kg द्रव्यमान का एक गोला 4 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से चल रही है, गोले की गतिज ऊर्जा बताइए। मतलब ये कोई गोला है, ऐसा हमने बोला है, और इस गोला का द्रव्यमान जो बच्चों वो है 15 kg, और एक गोला है आपको 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है। तो कहता है इसके पास गतिज ऊर्जा बताइए। तो सबसे पहले हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसको लिख लो कि वस्तु का द्रव्यमान यहाँ दिया हुआ m यानी 15 kg, वस्तु का वेग यहाँ दिया हुआ 4 मीटर पर सेकेंड, और हम सब जानते हैं कि गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है, 1 मिनट बच्चा। ठीक, हम सब जानते हैं कि गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1 के बराबर 1/2 mv², द्रव्यमान गुना वेग का स्क्वायर। तो 1/2 गुना द्रव्यमान, तो वस्तु का द्रव्यमान 15 kg, गुना वेग है 4, तो 4 का स्क्वायर। तो बच्चा 1/2 गुना 15 और 4 का स्क्वायर हो गया 16। यहाँ से काट देते हैं, 8 दूनी 16, 15 8 20 से 120 जूल। ठीक, चलिए हम बार बार वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन लिखेंगे ताकि आपको लंबा ना। ठीक है, चलिए तो वीडियो को हम पॉज करते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 वीडियो को पॉज करके बनाएं, पढ़ के क्वेश्चन बना लिए हो। ठीक है, श्रद्धापूर्वक बना के एकदम आगे बढ़ना। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि केवल वीडियो देखना। कहता है एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा के एक समान वेग से चल रही है। कार में बैठे 45 kg द्रव्यमान के एक लड़के की गतिज ऊर्जा बताइए। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है सबसे पहले हम उसे लिख रहे हैं। हमारे पास बच्चों वेग दिया हुआ है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो हमारे पास वेग दिया हुआ है उसको हम मीटर पर सेकंड में बदल रहे हैं। तो 72 मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए बच्चों किलोमीटर प्रति घंटा में 5/18 से गुना किया जाता है, तब ये बदल जाता है मीटर प्रति सेकंड में। तो 18 × 72, 4 × 5 20, यानी वेग हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड। साथ में और हमारे पास इंफॉर्मेशन दिया हो कि वस्तु का द्रव्यमान जो लड़का बैठा हुआ है उसका 40 kg है। ठीक है, तो कहता गतिज ऊर्जा ज्ञात करें। चूंकि कार चल रहा है उसमें व्यक्ति बैठा हुआ तो व्यक्ति भी चल रहा है, तो गतिज ऊर्जा कितना बच्चों? 1 के बराबर 1/2 mv²। और एक बताओ, जितना स्पीड से कार चलेगा उतना ही स्पीड से व्यक्ति चलेगा। ऐसा थोड़ा है कि कार स्पीड से चलेगा व्यक्ति पीछे पैसेंजर गिर जाएगा, नहीं। चलिए तो 1/2 m यानी द्रव्यमान, तो द्रव्यमान बच्चों 40 kg गुना v का स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए यहाँ से हम काट सकते हैं, तो काट देंगे आ जाएगा 20 और 20, और गुना बच्चों 20 का स्क्वायर 400, और गुना करेंगे तो 4 दूनी 8000 जूल। ठीक, चलिए नोट कीजिए, वीडियो को पॉज करते हैं। चलिए बच्चों, तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को बनाइए। ठीक है, चलिए बना देते हैं। देखना हाल, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है पहले उसको टिक आउट किया जाए, देख लिया जाए। कहता है 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील m द्रव्यमान की किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 जूल है।
मतलब यहाँ हमारे पास वेग दे दिया है कि 5 मीटर पर सेकंड के वेग से कोई वस्तु चला है, और इसका जो गतिज ऊर्जा है बच्चों एक बार दे दिया है E के, वो है 25 जूल, और कहा है कि वस्तु का जो द्रव्यमान है वो है m। तो द्रव्यमान निकालना है सबसे पहले, तो पहले द्रव्यमान निकाल दिया जाए। तो हम जानते हैं बच्चा कि E के गतिज ऊर्जा बराबर सूत्र होता है 1/2mv²। इसको लेकर आगे बढ़ो। अब E के यानी गतिज ऊर्जा कितना दिया हुआ है, तो सर 25 जूल बराबर 1/2। द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, m दिया हुआ है। v कितना दिया है वस्तु का बच्चा, 5, तो 5 का स्क्वायर हो गया। अब देखो ये हो गया 25 दूनी के 50, क्रॉसिंग रूट गुना, तो ये हो गया 50 और ये हो गया m और गुना 5 के हो गया 25, 5 का स्क्वायर 25 और 25 दूनी का 50, तो यहाँ से काट देंगे 25 दूनी 50 यानी m बराबर 2 kg। मतलब बच्चा जो वस्तु है वो 2 kg का है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर क्या में क्या बोला है कि यदि इसके वेग को दुगना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितना गुना हो जाएगा, बताइए। तो पहले बच्चों वेग कितना था, 5 मीटर पर सेकेंड। अब नया वेग को हम v डैश कह देते हैं। तो वेग को क्या बोल रहा है कि वेग को क्या कर दीजिए, दुगना। तो पहले 5 था, अब दुगना कर दो तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। अब गतिज ऊर्जा निकाल लो। गतिज ऊर्जा बराबर E के यानी हाफ m v², 1/2। क्या आपने बच्चों वस्तु का द्रव्यमान निकाला, यस सर, कितना निकला, 2 kg। तो वस्तु का द्रव्यमान 2 हो गया, v मतलब वेग कितना है बच्चा, 10 का स्क्वायर। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आप देख सकते हो कि 10 का स्क्वायर कितना, 100 जूल। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बच्चों खा में क्या बोल रहा है कि यदि इसके वेग को 3 गुना कर दिया जाए तो गति ऊर्जा कितना होगा। तब वेग कितना था, वेग पहले से था 5 मीटर पर सेकेंड। आप वेग को मान लेते हैं v डबल डैश के गुना कर दिया गया है 3 गुना, तो 3 से गुना कर दो, 3 गुना 5 यानी हो जाएगा कितना, 15 मीटर पर सेकेंड। आप गतिज ऊर्जा निकाल लो। तो गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv², 1/2 m यानी द्रव्यमान। द्रव्यमान आप निकाल चुके हो वस्तु का 2 kg, और v का स्क्वायर, v है 15 का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ से कैंसल। अब 15 का स्क्वायर हम जानते हैं कि होता है 225 जूल। चलिए नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करते हैं। ठीक, चलिए बच्चों सबसे पहले हम लोग एक बहुत ही अच्छा थ्योरी देख लेते हैं अभी आपसे, उसके बाद इस क्वेश्चन को देखना, ठीक है। हाँ, तो अगर आपसे पूछे बच्चों किया गया कार्य पूछे, जिसे हम लोग इंग्लिश में वर्क डन कहते हैं, कि बताइए टोटल कितना वर्क डन हुआ गतिज ऊर्जा द्वारा। तो वर्क डन द्वारा आपको करना क्या है बच्चों, इस फार्मूला को लगाना है कि जब कोई वस्तु गतिमान हो और उसके द्वारा वर्क डन पूछा गया है कि वस्तु द्वारा कितना वर्क डन हुआ। जैसे ये हमारे पास कोई वस्तु है, ठीक, ये वस्तु का द्रव्यमान m है और ये u वेग से चल रहा था, वेग से नहीं वेग से। कुछ समय बाद इस वस्तु का वेग v हो गया, वस्तु का द्रव्यमान m ही है और उसका वेग v हो गया। तो बच्चों इस वस्तु का वेग शुरू में कितना था, u। अब वेग कितना है, v। तो u से v वेग होने में इस वस्तु पर बल लगाया गया होगा और उस बल के कारण इस वस्तु पे कार्य करना पड़ा होगा, तब जाके वस्तु का वेग u से v हुआ। वस्तु का वेग u से v यूं ही नहीं हुआ, क्योंकि हमको जानते हैं कि वेग में परिवर्तन होता है तो त्वरण होता है। अब त्वरण कब होता है, जब वस्तु में बल लगता है। इसका मतलब यहाँ चूंकि वेग में परिवर्तन हुआ है, इसका मतलब वस्तु में बल लगा है। वस्तु में बल लगा है, वस्तु यहाँ से यहाँ कुछ दूरी भी गया, डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, देखिए यहाँ से यहाँ, तो इसका मतलब वस्तु में कार्य करना पड़ा है। तो पूछा जाएगा कि इस वस्तु में कितना कार्य करना पड़ा है, जिसके कारण से इसका वेग u से v हो गया है। तो आपको किया गया कार्य जब निकालना है बच्चों, तो आपको करना है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, ठीक। गतिज ऊर्जा में जितना परिवर्तन होगा वही आपको किया गया कार्य होगा, वर्क डन। तो पहले गतिज ऊर्जा निकाल लीजिए बच्चों, E के, और इसको हम इनिशियल कहेंगे। E के मतलब आगे शुरू वाला गतिज ऊर्जा। तो 1/2 मास एंड द्रव्यमान और वेग का स्क्वायर, u²। अब जो बच्चों गतिज ऊर्जा है उसको हम E के F कह रहे हैं, फाइनल गतिज ऊर्जा। तो बच्चों 1/2 गुना द्रव्यमान गुना वेग का स्क्वायर, ठीक।
चलिए, तो आपको निकालना क्या है, किया गया वर्क डन, कि यहाँ से यहाँ कितना वर्क डन करना पड़ा। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन का क्या मतलब, इसका मतलब है बच्चों कि अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। ठीक, तो आपको वर्क डन निकालना होगा तो क्या कीजिएगा, अंतिम गतिज ऊर्जा में से प्रारंभिक गतिज ऊर्जा को घटा देना है। चलिए, तो हमारे पास बच्चों अंतिम गतिज ऊर्जा कितना आ गया है, 1/2 mv² माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा कितना है बच्चा, 1/2 mv²। ठीक, चलिए, जो इसमें से कॉमन हो रहा है ले सकते हो, 1/2 m कॉमन v² माइनस e²। ठीक है, तो आपको जब भी पूछे कि किया गया कार्य निकालिए तो क्या करना है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन करना है, यानी अंतिम गतिज ऊर्जा में से प्रारंभिक गतिज ऊर्जा को घटा देंगे, जो प्राप्त होगा वो किया गया वर्क डन। तो बच्चों, आपको एक बहुत सा अच्छा क्वेश्चन दिया गया है बोर्ड पे। चलिए, वीडियो को पॉज करके इस फार्मूला को लगा के बनाइए। तो पहले फार्मूला नोट करें, ठीक है, नोट कर लियो, अब बनाओ, बना लिए, अब हम बनाएं। चलिए, कहता किसी कार का द्रव्यमान, और टोटल मिटा देते हैं, फार्मूला का लगा दिए वाला थ्योरी जो अभी बताए। हल बच्चों, कहता किसी कार का द्रव्यमान 50 kg है, हमारे पास कार का द्रव्यमान दे दिया है 1500 kg, सॉरी। और बच्चों, कार का वेग 36 किलोमीटर प्रति घंटा से 72 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने में कितना कार्य करना पड़ा है। पहले वस्तु का वेग जो था बच्चा, वस्तु का वेग था पहले 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो वस्तु का वेग जो है उसको हम v कह देते हैं और v1 कह देते हैं, और इसको हम निकाल लेते हैं मीटर प्रति सेकंड में। तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना किया जाता है, 18 दूनी 36, यानी आ जाएगा कितना, 10 मीटर पर सेकंड। फिर बच्चा, वस्तु का वेग 36 से कितना हो जाता है, 72 हो जाता है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जो वेग है उसको हम v2 कह देते हैं, इसको निकाल लेते हैं 72 किलोमीटर प्रति घंटा। 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना, 18 × 72, 5 × 20 मीटर पर सेकंड। ठीक, चलिए, तो आप क्या करना है, पहले गतिज के वस्तु का प्रारंभिक गतिज ऊर्जा निकाल लिया जाए, निकाल रहे हैं प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। प्रारंभिक गतिज ऊर्जा को हम के से सूचित करेंगे और साथ में आई दे देंगे, आई मतलब इनिशियल, तो 1/2 mv²। ठीक, चलिए, ऊपर वाला क्वेश्चन से मिटा देते हैं, मिटा दें। द्रव्यमान 1500 kg याद रखना है, ये भी मिटा देते हैं। चलिए, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा EKI बराबर 1/2 m, द्रव्यमान 1500 kg था, गुना v वेग का स्क्वायर, तो वेग कितना आया, 10 का स्क्वायर। तो बच्चा 10 का स्क्वायर 100, 2 से काट देंगे तो 50 बार में, और 15 × 75, 30, 75,000 जूल। अब क्या करना है, अंतिम गतिज ऊर्जा निकालना है, अंतिम गतिज ऊर्जा, यानी EK और फाइनल निकालना है, 1/2 mv²। 1/2 m यानी द्रव्यमान, तो द्रव्यमान देखिए कि वस्तु 1500 kg का था, v यानी वेग का स्क्वायर, तो अब अंतिम वेग हो गया बच्चा 20 का स्क्वायर। तो बच्चों 20 का स्क्वायर 400, 400 में 2 से भागा दे देंगे तो आ जाएगा 200, 20 का स्क्वायर 400, 2 से काट देंगे 200, तब 15 दूनी बच्चा 3000, 30, 20, 20, 40, 50, इतना जूल। ठीक है, चलिए, अब ए आपको आ गया प्रारंभिक गतिज ऊर्जा और ए आपको आ गया अंतिम गतिज ऊर्जा। तो बच्चों, किया गया कार्य का सूत्र क्या होता है वर्क डन का, तो ये होता है सर अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। तो अंतिम गतिज ऊर्जा 3 लाख जूल माइनस 75,000, तो बचेगा कितना बच्चा, 2,25,000 जूल। ठीक, चलिए नोट कीजिए, वीडियो को पॉज करते हैं। ठीक, चलिए बच्चों, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, बनाइए वर्क डन पे।
बन गया। वीडियो को पॉज करके बनाना है, हम कितना देर खड़ा रहेंगे, है ना। चलिए, कहता है एम द्रव्यमान का कोई पिंड एक नियत वेग v वेग से गतिशील है। बना रहे बच्चों, एक पिंड है, मान लेते वो पिंड A है और इसका द्रव्यमान m है और ये v वेग से आगे की तरफ बढ़ रहा है। पिंड पर कितना कार्य करना चाहिए कि विराम अवस्था में है। वस्तु का द्रव्यमान m पिंड का v वेग से चल रहा है। कहते इस पर कितना कार्य करेंगे कि ये रुक जाएगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर आपको आकर रुक गया। अब यहाँ पर वेग कितना हो गया बच्चों जब रुक गया, यानी विराम की अवस्था में। तो विराम की अवस्था में आप जानते हैं कि विराम की अवस्था में वस्तु का वेग कितना होता है, 0। तो बस करना क्या है, हमें निकालना क्या है, कार्य निकालना है, वर्क डन। तो पहले के गतिज ऊर्जा और अंतिम के निकाल लीजिए। तो बच्चों हम काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं और आई यानी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा 1/2 mv²। 1/2 m यानी द्रव्यमान, द्रव्यमान वस्तु का m ही है, v यानी वेग तो v²। ठीक है। दूसरा अंतिम गतिज ऊर्जा निकाल रहे हैं EKF काइनेटिक एनर्जी फाइनल 1/2 गुना m। वस्तु का द्रव्यमान बच्चों, वस्तु का द्रव्यमान तो m ही है, m अगुना वेग का स्क्वायर। आप वस्तु का वेग कितना है, 0, क्योंकि आपने जो कार्य किया है उस कार्य के कारण वस्तु कौन अवस्था में आ गया है, विराम अवस्था में, मतलब बच्चों 0 का स्क्वायर। तो आपके पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गया 0। अब आपको क्या निकालना है, वर्क डन। तो वर्क डन के फॉर्मूला क्या होता है कि अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। चलिए, अंतिम गतिज ऊर्जा कितना बचा, 0। प्रारंभिक कितना, 1/2 mv²। इस तरह से 0 में से घटाएंगे तो -1/2 mv²। ये माइनस क्या शो कर रहा है, माइनस बता रहा है कि आप जो बल लगाइएगा वो गति के विपरीत दिशा में लगाइएगा, अतः आपका कार्य ऋणात्मक होगा। क्योंकि वस्तु इधर जा रही है, आप इधर रोक रहे हैं, लेकिन वस्तु यहाँ जाके रुका हुआ है, इसलिए आपको माइनस कार्य आया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। चलिए बच्चों, तो वीडियो को पॉज करके बनाइए। नेक्स्ट नंबर का बना लिए। चलो हल देखो। कहता है कि 20 kg द्रव्यमान की वस्तु पर लगने वाला कोई बल इसके वेग को 5 मीटर प्रति सेकंड से 2 मीटर प्रति सेकंड कर देता है। बल द्वारा किया गया कार्य, मतलब बच्चा हमारे पास ये 20 kg का कोई वस्तु है और ये वस्तु चल रहा था 5 मीटर पर सेकंड से। अब इस पर कोई बल लगा, मान लेते हैं कि वस्तु इधर चल रहा है, तो बल बताओ किस दिशा में लगेगा। अगर इसी दिशा में लगेगा तो वेग और बढ़ जाएगा, तो बल इसके विपरीत दिशा में लगाया गया होगा। तो एक बल लगाया गया रोकने के लिए। ठीक, मान लेते हैं वो बल F है। और बच्चों इसके बाद वस्तु का जो वेग है वो हो गया, वस्तु 20 kg का है। जब इस वस्तु पर F बल लगाए विपरीत दिशा में, तो इसका वेग 5 मीटर पर सेकंड से 2 मीटर पर सेकंड हो गया। अभी भी इस पर बल F इसी दिशा में लग रहा है, हमारा वस्तु अभी भी इसी दिशा में जा रहा है। तो कहता है कि पहले वेग जब 5 मीटर पर सेकंड था, बल लगाया गया F, तो इसका वेग घट के 2 मीटर पर सेकंड हो गया। तो इस F बल द्वारा कितना कार्य करना पड़ा, वो कार्य निकालिए। सबसे पहले बच्चों, तो ये आपको F का जो बल का वैल्यू आएगा, बल के द्वारा किया गया कार्य, वो निगेटिव आएगा। क्यों, क्योंकि देखिए गति के विपरीत दिशा में बल लग रहा है। कितना आएगा, तो कितना आएगा आराम से निकाल सकते हैं। पहले काइनेटिक एनर्जी निकाल लो। जो काइनेटिक एनर्जी आएगा शुरू में उसको इनिशियल कहेंगे। फार्मूला 1/2 mv²। 1/2 m यानी द्रव्यमान, तो वस्तु का द्रव्यमान 20, v यानी वेग, वस्तु का वेग 5 का स्क्वायर। ये हो गया बच्चा 10, अब 25, 5 का स्क्वायर 25, 25 2 का 250 जूल। अब गतिज ऊर्जा निकाल देते हैं। अब जो गतिज ऊर्जा होगा उसको हम फाइनल गतिज ऊर्जा कहेंगे। और 1/2 mv²। 1/2 m यानी द्रव्यमान, द्रव्यमान 20 kg का, v का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, तो बच्चा यहाँ से काट देंगे 10, 2 का स्क्वायर 40 जूल। तो अंतिम गतिज ऊर्जा हो गया 40 जूल, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा हो गया 250 जूल। ठीक है, चलिए तो हमको क्या निकालना था, किया गया कार्य, वर्क डन। तो किया गया कार्य का फॉर्मूला होता है बच्चों अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। तो अंतिम गतिज ऊर्जा कितना था, 40 जूल। प्रारंभिक गतिज ऊर्जा कितना था, 250। घटेगा तो कितना आएगा, माइनस का 110 जूल। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए बच्चों, कहता 50 kg का कोई वस्तु 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है
उसको रोकने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा। चलिए बना दीजिए, बन गया, चलो ठीक है। तो देख लो 50 kg का कोई वस्तु है, ये हमारा कोई वस्तु है 50 kg का, कितना वेग से चल रहा है, तो ये चल रहा है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। भी हमारे पास दिया हुआ है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। हम इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल सकते हैं। यस, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से गुना करते हैं, 18 दूनी 36, यानी वेग हमारे पास आ गया 10 मीटर पर सेकंड। इसको रोकने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि वस्तु इस दिशा में जा रही है, तो हम जो बल लगाएंगे इसके विपरीत दिशा में लगाएंगे, इस दिशा में, तब जाके रोकेगा। तो मान लेते हैं कि ये वस्तु यहाँ पर आकर रुक गया 50 kg का, ठीक। अब रुक गया तो इसके पास वेग कितना हो गया, 0। तो शुरू में जो ऊर्जा है बच्चों, उसको हम स्थिति ऊर्जा कहेंगे। ये निकाल लेते हैं, शुरू में स्थिति ऊर्जा KI 1/2 mv²। तो 1/2 a माने द्रव्यमान, तो वस्तु का द्रव्यमान तो 50 kg है। वेग का स्क्वायर, वेग कितना है, शुरू वाला वेग, शुरू में था 10 मीटर पर सेकंड, यानी 10 का स्क्वायर। तो बच्चों 1/2 गुना 50 और 10 का स्क्वायर हो गया 100, यहाँ से कट जाएगा तो आ जाएगा 50, 50 गुना 50 यानी 2500 जूल। ये प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है। अब अंतिम गतिज ऊर्जा निकाल लिया जाए। E और F हाफ mv², 1/2 m वस्तु का द्रव्यमान, तो वस्तु के kg का है, 50 kg का है, गुना v का स्क्वायर, वस्तु का वेग कितना है 0, तो 0 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर 0, 0 गुना 0 बराबर 0। अंतिम गतिज ऊर्जा 0 है और प्रारंभिक गतिज ऊर्जा 2500 जूल है। यहाँ तक नोट किया जाए, हो गया नोट, ठीक। तो बच्चों हमें निकालना है वर्क डन। तो वर्क डन के सूत्र क्या होता है, अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। तो अंतिम गतिज ऊर्जा कितना है 0, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा कितना है 2500 जूल। तो 0 में से 2500 घटा तो माइनस का 2500 जूल, यानी उस वस्तु को रोकने के लिए माइनस का 2500 जूल करना पड़ेगा। माइनस क्या बता रहा है कि आप जो बल लगा रहे हो ना, वो हमेशा गति के विपरीत दिशा में लगा रहे हो। वस्तु द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक, क्योंकि आप बल लगा रहे हो उधर, अब वस्तु जाके उधर रुक रही है, ठीक। चलिए तो बच्चों इसी के साथ आज के लेक्चर को हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।